नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो आपके परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है दोस्तों, रेलवे एग्जाम में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा और बातों को समझना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बायोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है और हर प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल किया गया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वह अम्ल है जो पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियां स्रावित करती है। यह भोजन के पाचन में मदद करता है। गैस्ट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा पेप्सिनोजेन, आंतरिक कारण, बाइकार्बोनेट और बलगम भी शामिल होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि छोटी आंत से यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है दोस्तों। ये पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित होती है। छोटी आंत में भोजन का ज़्यादातर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई करीब दोस्तों 5.5 मीटर यानी 18 फुट की होती है। छोटी आंत में 3 हिस्से होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम दोस्तों। छोटी आंत की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती है जो भोजन को आगे धकेलने के लिए सिकुड़ती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसे उद्वृद्धि को क्या कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसी उद्वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे विली कहा जाता है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, छोटी आंत की भीतरी दीवार पर मौजूद हजारों उंगली जैसी संरचनाओं को विली कहते हैं। यह विली छोटी आंत की सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिससे पचा हुआ भोजन अवशोषित करने में मदद मिलती है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अमाशय में स्रावित होता है, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में स्रावित होता है और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ग्रास नली है, यानी 5वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रास नली भोजन को मुंह से पाचन तंत्र तक पहुंचाने वाला एक लंबा खोखला अंग है। इसे ग्रासिका या भोजन नली भी कहते हैं दोस्तों। यह पाचन तंत्र का हिस्सा है और जठरांत्र संबंधित मार्ग कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि दंतवज का आवरण होता है, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, दंतवज एक कठोर संयोजी ऊतक है जो दांत की जड़ों को ढकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे अंधनाल कहा जाता है, यानी दोस्तों 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अंधनाल बड़ी आंत का पहला भाग होता है।
ये एक छोटी सी गुप्त थैली होती है जो पेट की निचली गुहा में स्थित होती है दोस्तों। अन्ननाल में पाचन ग्रंथियां नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ सजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपचित भोजन के ग्रहण करते हैं और विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। अन्ननाल का मुख्य काम पाचन और अवशोषण के बाद बचे तरल पदार्थ और लवण को अवशोषित करना होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये छोटी आंत में होता है। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये छोटी आंत में होता है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा मुख्य रूप से छोटी आंत में पचती है। छोटी आंत में वसा की उपस्थिति हार्मोन का उत्पादन करती है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये छोटी आंत होती है। यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों भोजन का अधिकांश पाचन जो है ये छोटी आंत में होती है। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन के पाचन को पूरा करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना है दोस्तों। छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।